सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चलें, जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। TNC अप्लाइड। मैं अजमेर में काफ़ी समय बाद में आया हूँ। मैं जब DRM था तो मेरा हमेशा तक प्रयास रहता है कि अजमेर का जितना विकास हो और यहाँ के क्षेत्र को और नागरिकों को और बाकी स्टेक होल्डर्स को जितनी सुविधाएं मिलें। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे वापस ये अवसर प्राप्त हुआ। DRM साहब नवीन जी साथ में थे और अभी जो हमने चर्चा की, तो इस बार का फोकस है हंगरी फॉर कार्गो, कि हम कार्गो कैसे बढ़ाएं। आपको मालूम है कि रेलवे में जो पैसेंजर हमारा ट्रैफिक था, जिसकी आय लगभग उम्मीद थी 61,000 करोड़ की, वो काफ़ी घट गई है कोरोना काल के बाद में। लास्ट भी ये रहा और अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेट ट्रैफिक बहुत बढ़े। सेकंड में आपको बताना चाहूँगा, हमारा लास्ट ईयर कैपेक्स जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रिकॉर्ड लेवल पे था, 155 लाख। तो इतना हमने जब खर्चा किया तो इसका तात्पर्य था कि इसका जितनी भी न्यू लाइन्स हैं, डबलिंग है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, GC के काम हैं, ट्रैफिक फैसिलिटी के, वो कंप्लीट करके हम ज़्यादा सुविधा दे पाएँ और एडिशनल ट्रैफिक आ पाएँ। इस बार का हमारा टारगेट जो लास्ट टाइम का 1233 मिलियन टन हमने लोड किया था, इस बार बढ़ के 1450 है। और लास्ट 11 महीने से लगातार जो पूरी भारतीय रेलवे के इतिहास में मंथ बाय मंथ हाईएस्ट लोडिंग करते रहे। तो इसके साथ में DRM साहब से हमने चर्चा की और जो विभिन्न कार्य चल रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो डबलिंग, जैसे आपको मालूम है, मेन लाइन की डबलिंग का काम पूरा हो गया है, पूरी डबलिंग सेक्शन है, तो उसमें काफ़ी सुगम और जल्दी से माल पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिफिकेशन काम उदयपुर वाला पूरा हो गया है। जो मेन लाइन का है उसमें केवल 2 सेक्शन रह गए हैं, अजमेर दुरई का और एक और सेक्शन है, उसका काम ही शीघ्र ही उसका पूर्ण हो जाएगा। तो फंड की इस बार कोई नहीं है, क्योंकि इस बार कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इस बार का फंड जो है वो अगेन रिकॉर्ड पे 2.15 लाख करोड़ का है। 215 लाख करोड़ का फंड अवेलेबल है। तो अब ये भी हम पूछे थे कि डिवीज़न को कोई फंड की आवश्यकता हो तो हम उसको उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो निजीकरण को लेकर विरोध कर रहे हैं। नहीं, निजीकरण की नीति को, उसको सही परिप्रेक्ष्य में हमको समझने की आवश्यकता है। निजीकरण का ये निजीकरण नहीं है, ये न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। अगर आपने इसमें पूरा गौर किया होगा तो एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाइन है, पहली बार गवर्नमेंट का बना, जिसके अंदर केवल सरकारी केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार तथा प्राइवेट सेक्टर का सबका इन्वॉल्वमेंट लेके 111 लाख करोड़ का 111 लाख करोड़ का मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान था नेक्स्ट 5 साल में। उसके लिए ही तहत में पॉलिसी थी न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसी NMP, जिसका टोटल टारगेट है 6 लाख करोड़ का। और रेलवे का जो हिस्सा है वो लगभग है 1,52,394 करोड़ का, जो लगभग 25% हमारा होता है। 6 सेक्टर मेन है, 5 सेक्टर हैं जो इसके अंदर अपना योगदान देंगे। रोड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रेल, फिर पावर और टेलीकॉम और ट्रांसमिशन लाइन, ये 5 सेक्टर मिलकर लगभग 85% होते हैं। अब हमको ये समझना चाहिए, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, इसका मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ये जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रेल संबंधी हो, चाहे टेलीकॉम संबंधी हो। आप जैसे उदाहरण में देखिए कि जैसे हाईवेज हैं, हाईवे का TOT मॉडल आया, उसका ना बहुत सारा परिवर्तन हुआ और बहुत गति से और बहुत अच्छे ढंग से इसका विकास हुआ है। नई नई रोड सब जगह मिल गई है। इसी प्रकार रेल का भी विकास आवश्यकता है। तो उसी संदर्भ में मोनेटाइजेशन का है। जैसे एक उदाहरण लीजिए स्टेशन डेवलपमेंट का। स्टेशन डेवलपमेंट में जैसे अजमेर डिवीज़न में अजमेर है, उदयपुर है और आबू रोड का है। जहाँ तक मेरी जानकारी 3 मेन स्टेशन हैं। अगर उदयपुर स्टेशन का अगर विकास होता है और इसमें लगभग 900 करोड़ की अगर जो हमको संभावना दिखती है या उससे ज़्यादा आएगा, तो आप देखिए उसका स्टेशन का कितना विकास होगा, उसको कितना सुविधाएं मिलेगी जनसाधारण को, रेल कर्मचारियों को, और टोटल हमारे इसमें पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कहीं ज़्यादा विरोधाभास है, इसके अंदर सभी के हित की ही प्रक्रिया है। सर, अभी कोरोना को देखते हुए कुछ ही गाड़ियाँ संचालित हो रही है, स्पेशल गाड़ियाँ। आगे किस तरीके से रहेगा जिससे और गाड़ियाँ संचालित हो सकें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना काल के अंदर
ये हमने क्योंकि हमको स्टेट गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमको रेगुलेट करना था, तो उस हिसाब से कुछ समय के लिए काफ़ी रेगुलेटेड थी और पूरी रिजर्व थी। और जैसे कि प्रोटोकॉल था कि आपको नंबर ऑफ सीट और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए रखना था, उस टाइम हम सभाभवन भी बंद हो गई थी। अब हम इसको जैसे जैसे कोरोना का कंट्रोल में आ रहा है तो सावधानी रखते हुए सारी गाड़ियाँ खोल रहे हैं। अभी तक लगभग हमने 1640 गाड़ियाँ खोल दी हैं मेल एक्सप्रेस की, और बाकी भी गाड़ियाँ खोलेंगे। हमारी पूरी चेष्टा ये रहेगी कि जितनी गाड़ियाँ हैं पूरी वापस नॉर्मल आ जाएं। बट एक बार जब कोरोना का पूरी इस आपत्ति से हम लोग सब निकल आए, तब इसको बिल्कुल नॉर्मल टाइम टेबल के रूप से जैसे पहले चलती थी वैसे ही सुगम रूप से चलती रहेगी। बट मेजॉरिटी ट्रेन चल रही है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है जी। उसने भी स्कूलों को खोलने की भी डेट दे दी है, बिल्कुल सही। छोटे बच्चों के लिए भी। बिल्कुल सही। आज रेलवे में ये कब तक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैंने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको छूट दे दी है। वैसे हम भी चाहेंगे इसके अंदर कि हम सारी ट्रेन इसको बढ़ाने की प्रक्रिया में है। तो आप देखिए लगभग हर वीक के अंदर नई गाड़ियाँ ऐड करते जा रहे हैं। तो लगभग लगता है हमको बिल्कुल शीघ्रता से ही विदाउट एक आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डेट देने के बजाय ये है कि हम जल्दी से जल्दी इसको पूरी गाड़ियों को वापस संचालित करना चाहेंगे। क्या लगता है सर कोविड के दौरान रेलवे को नुकसान हो रहा है गाड़ियाँ नहीं चलने से? यस बिल्कुल। मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था कि हमारी जो आय है लगभग 61,000 करोड़ की जो अपनी थी, अभी भी जैसे इस बजट प्रोपोर्शनल जितनी हमको आय होनी चाहिए थी पैसेंजर साइड से, और उसमें लगभग हम 12,000 करोड़ डाउन है। और अगर देखें हम, क्योंकि एक्सपेंसिव भी हमारे बढ़ गए हैं, कुछ डीए की इंस्टॉलमेंट भी जैसे पहले फ्री थी वो डीए की इंस्टॉलमेंट भी 11% हो गई है, और अभी 4% 9,000 करोड़ का हमारा डीए रेलवे पे इम्पैक्ट है। तो लगभग 24,000 करोड़। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जितना फ्रेट का बढ़े तो हम अर्निंग बढ़ाएं, या कुछ हमको सन्ड्री अर्निंग जैसे स्टेशन डेवलपमेंट्स हैं जिसमें आपने प्रश्न पूछा था, उससे हम शोध बढ़ाएं ताकि रेलवे फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेन हो जाए और हम बेहतर सुविधाएँ अपने नागरिकों को, अपने जो पैसेंजर्स को, स्टेक होल्डर्स को, फ्रेट लोडर्स को, सबको दे पाए और क्षेत्र का विकास हो। सर एक उसका रेल लाइन को जो वहाँ जोड़ने का था वो मेहता से, तो वो अभी तक क्या? वो उसका सर्वे जैसे आपको मालूम है, सर्वे काफ़ी समय पहले हो गया था, क्योंकि इसके अंदर प्रीडोमिनेंटली ये पैसेंजर लाइन है। इसका लगभग 300-400 करोड़ करीब उस समय की कॉस्ट थी और इसका नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न का था। तो इसका प्रस्ताव विचाराधीन है, अभी इसमें कोई मतलब डेफिनेट प्रस्ताव नहीं हुआ। और उसके बाद में इसको सीसीए की अप्रूवल, सीसीए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उसके अप्रूवल की आवश्यकता रहेगी। वो लेने के बाद में इस कार्य को प्रारंभ किया जा पाएगा।